ये कहानी है मियो नाम की एक लड़की की जो पहले तो बहुत ज्यादा खुश रहती थी, लेकिन अब उसका जिंदगी जीने का मन नहीं करता। मियो ये एक्सपेक्ट कर चुकी थी कि खुशी उसकी जिंदगी में कभी है ही नहीं। मियो का कसूर बस इतना था कि वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हो गई जहाँ लोगों की पोजीशन और इज्जत उनकी सुपर पावर में होती है, लेकिन मियो बिना पावर के पैदा हुई। जब उसके पिता को पता चला कि उसकी बेटी के पास सुपर पावर नहीं है, तो उन्होंने उसे अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। मियो की माँ ने मियो के बाप से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मियो को कभी अपनाया ही नहीं। मियो ने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया, इसीलिए उसने कभी भी अपनी असली ममता का प्यार नहीं पाया। उसके माँ के मरने के बाद उसके पिता ने और एक शादी कर ली। उसकी दूसरी वाइफ से उसे एक बेटी पैदा हुई जिसके पास सुपर पावर्स थी, और उसी वक्त से मियो की जिंदगी पूरी टूट के बिखर गई। वो अपने ही घर में अपनी ही पोजीशन को खो बैठी और वो एक नौकरानी बन के रह गई। और दूसरी तरफ उसकी स्टेप सिस्टर जिसका नाम काया है, वो स्कूल जाती, नए कपड़े खरीदती, और दूसरी तरफ ना ही मियो को स्कूल जाने की इजाजत थी और ना ही कुछ खरीदने की इजाजत थी। मियो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी और उसकी स्टेप मदर कोनो को उसे हमेशा डांटती और मारती थी। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि मोमो की माँ की उसके पास थोड़ी सी जो यादें थी उससे भी वो छीन लिया गया। उसकी माँ की कपड़े, उसकी माँ की जेवर, वहाँ तक कि वो चेरी ब्लॉसम का पेड़ भी जो उसकी माँ की याद दिलाता था। मियो का सब कुछ छिन चुका था। मियो का बाप ये सब देखता था। इन सब के बावजूद मियो का बाप ना ही मियो की मदद करता और ना ही वो अपनी दूसरी बीवी को डांटता था। वक्त गुजरता रहा, मियो ने ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन एक दिन एक शख्स मियो के बाप से मिलने आता है। मेट्स आपस में बात करने लगती है कि वो शायद मियो की शादी के लिए रिश्ता लेके आया हो, क्योंकि मियो 19 साल की हो चुकी है। मियो ये बातें सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तभी यहाँ पर कोजी आ जाता है जो कि मिनोरो का दूसरा बेटा था। मिनोरो वही शख्स है जो मियो के बाप से मिलने आया है। मियो खुश हो जाती है क्योंकि कोजी वो लौता बंदा था जो मियो के साथ अच्छे से बात करता था, मियो को हंसाने की कोशिश करता था। वो जानता था कि यहाँ पर मियो क्या क्या सहती है। रात को मियो का बाप मियो से कहता है, कल तुम घर पे ही रहना। ये सुनकर मियो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे कभी तो बाहर जाने की इजाजत मिली ही नहीं, वो तो हमेशा घर में ही होती थी। अब अगले दिन जब मियो घर का काम कर रही होती है, कोजी दोबारा आता है। वो मियो को खाने के लिए कुछ मिठाई देता है और बताता है कि मेरे फादर यहाँ पर बात करने आए हैं। अब बारिश होने लगती है। मियो के फादर मियो को घर के अंदर बुलाते हैं। मियो बहुत खुशी खुशी घर के अंदर जाती है। मियो को लग रहा था कि उसकी शादी हो जाएगी क्योंकि उसके फादर ने आज यहाँ पर उसे घर पे रहने के लिए बोला था। ये सब उसे एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वो जब अंदर जाती है तो उसका पूरा दिल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि कोजी की शादी काया से होगी, जिससे मियो पूरी तरीके से टूट जाती है। अब यहाँ पर और एक ऐसी बात होती है जिससे मोमो तो पूरी तरीके से टूट के चकनाचूर हो जाती है। मियो के फादर मियो को बताते हैं काया कोडो नाम का एक शख्स का रिश्ता मियो के लिए आया है। ये सुन के काया तो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि काया का अपने रूड बिहेवियर के लिए काफी ज्यादा फेमस था और यही वजह था कि उसकी पिछली सारी फियांसेस उसे छोड़ के भाग चुकी थी। मियो बोलना चाहती थी लेकिन उसके फादर उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पूरा सामान लेके कल उसके घर चले जाना। मियो चुप हो जाती है। कोजी हैरान के साथ परेशान भी हो जाता है। कोजी को कल पता चला था कि मैं काया से और मेरा बड़ा भाई मियो से शादी करेगा। उसके फादर ने कोजी को सिमोरी फैमिली में शादी करने के लिए बोला था और कहा कि मियो की खुशी इसी में है। और उस रात मियो आखिरी बार उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास जाती है और अपनी मॉम को गुड बाय कहती है। अगले दिन वो अपने सारे सामान को पैक करती है। अभी वहाँ पर एक मेड आती है और उसे कुछ राइस बॉल्स देती है, उसे थैंक्स कहती है और एक बार घर को देखती है। के बाद वो अपनी सारी मेमोरीज को याद करने लगती है। अब मियो ट्रेन में बैठ जाती है और सोचती है कि अब से मेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। 1 घंटे के बाद वो कूडो फैमिली के घर पे जाके पहुंच जाती है। मियो को वहाँ पर यूरी नाम की एक मेड वेलकम करती है। वो बहुत खुशी खुशी मियो को घर के अंदर लेके जाती है और यहाँ पर केयोका मियो का वेट कर रहा होता है। मियो जब पहली बार केयोका के सामने आती है तो वो उसे वो करती है, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने वो झुक जाती है। लेकिन जब कुछ देर बीत जाते हैं लेकिन वो फिर भी अपना सर नहीं उठाती तो केयोका रूडली कहता है, ओए कब तक उस पोजीशन पे रहेगी? मियो फौरन सॉरी बोलती है और अपना सिर उठा लेती है और वो जब केयोका को देखती है तो वो उसके खूबसूरती में गुम हो जाती है क्योंकि केयोका बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। केयोका उसे क्लियरली कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बोलूँ वो मियो करे, यानी कि सिंपल शब्दों में मियो उसकी हर एक ऑर्डर माने। अगर मैं कहूँ चली जाओ तो चली जाना, मर जाओ तो मर जाना। हैरानी की बात तो तब होती है जब मियो उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है और बात खत्म होने के बाद मियो कहती है, आप जैसा चाहे वैसा ही होगा। केयोका ये सुन के हैरान हो जाता है। उसी रात जब वो अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटी हुई होती है तो वो सोचती है शायद केयोका ने उसके लिए
रिश्ता भेजा होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि मियो के अंदर कुछ खास सुपर नेचुरल पावर होगी जैसे काया के पास थी। लेकिन रियलिटी तो इसके बिल्कुल उल्टा थी। अगले सुबह मियो नाश्ता बनाती है। वो चाहती थी कि वो खुद को फेथफुल साबित करे, लेकिन नाश्ता बनाने से ज्यादा बेहतर तरीका क्या ही हो सकता था। लेकिन मियो से कायोका कहता है, तुमने जो नाश्ता बनाया है उसे टेस्ट करो। ये सुन के मियो हैरान रह जाती है। इससे पहले कि वो ऐसा करती, कायोका फौरन समझ जाता है इस खाने में पॉइजन है, क्योंकि मियो इस नाश्ते को खाने की बजाय कायोका की तरफ घूर के देख रही होती है। ये देखकर कायोका बगैर कुछ खाए पिए काम पे चला जाता है और इस तरीके से मियो जो उसका दिल जीतने निकली थी, लेकिन वो खुद का ही दिल खराब कर लेती है। कायोका स्पेशल एंटोग्रेस्टिक यूनिट का कैप्टन है। वो ऐसे ग्रेस्टिट को मारता है जो लोगों को कर्स करने की पावर रखते हैं, लेकिन कायोका उन स्टीक से ज्यादा पावरफुल है। अपने काम में वो मियो के बारे में सोचता है कि आज पहली बार यूरी ने किसी लड़की के बारे में बताया कि वो कितनी अच्छी है। अब रात के खाने में मियो माफी मांगती है। कायोका कहता है कि तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाता। इस बार खाना यूरी ने बनाया होता है और मियो खाना खाने से मना कर देती है क्योंकि उसे भूख नहीं थी। कायोका कुछ नहीं बोलता, वो खाने के बाद नहाने चला जाता है। वो भी मोमो से सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया। वो बोलता है कि यूरी कल देर से आएगी तो कल का नाश्ता तुम बनाना। वो मियो को भी नहाने के लिए बोलता है क्योंकि उसने पानी को गर्म कर दिया होता है मैजिक से। ये सुन के मियो को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन मियो नाश्ता बनाती है। यूरी अपने टाइम पे आती है। अब मियो को पता चलता है कायोका का तरीका है। उसने मियो को यूरी का लेट आने का इसलिए बोला था क्योंकि वो डायरेक्टली कह सके मियो से तुम नाश्ता बनाओ। इस बार कायोका जब मोमो के हाथ से बना हुआ नाश्ता खाता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये मोमो की लाइफ का पहली बार था कि किसी ने मोमो के हाथ से बने हुए खाने की तारीफ की हो। ये सुन के मियो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कायोका ये नोटिस करता है कि मियो के कपड़े बहुत ज्यादा फटे और पुराने हैं। अगर देखा जाए तो इसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है, मगर फिर भी इसके कपड़े ऐसे क्यों हैं? इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक है और उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता है कि उसने पूरी जिंदगी भर बस काम ही किया हो। ये सब देखते हुए वो मियो के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि ये मियो के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। इधर मिनोरो गुस्से में आ जाता है। मोरी ने प्रॉमिस किया था कि वो मियो को मेरे बेटे को देगा क्योंकि मियो का लिंक इस साबू फैमिली से है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैजिकल पावर होल्ड करती है। भले ही मियो के पास पावर नहीं है, लेकिन मिनोरो चाहता था कि वो मियो की शादी अपने बेटे से कराए और उन दोनों से बच्चा पैदा करे, जिससे उस बच्चे के पास पावर आने के चांसेस थे। इसीलिए वो चाहता था कि मियो को वो अपने बड़े बेटे के साथ जोड़ दे। लेकिन अब जब कायोका जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से एंगेजमेंट हो चुकी है तो मिनोरो इन सब से डरने लगता है। कायोका और मियो की शादी हो गई तो फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कोई भी उनसे आगे नहीं निकल पाएगा। अब मिनोरी बताता है कि उसके रिश्ता लाने से पहले ही वो उस रिश्ते को तय कर चुका था। वो मिनोरो को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द कायोका को पता चल जाएगा मियो के बारे में कि उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं, तो कायोका उसे छोड़ देगा और फिर तुम वो कर सकते हो जो तुम हमेशा से करना चाहते हो। अब रात को कायोका मियो से कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ सिटी घूमना जाना पसंद करोगी? मियो मना कर देती है। कायोका उसे तसल्ली देता है ये सब ठीक रहेगा, जिसपे मियो मान जाती है। ये मियो की लाइफ की पहली डेट थी। भले ही वो कायोका को दिल में उस नजर से ना देखती हो, लेकिन वो पहली बार किसी लड़के के साथ अकेले जा रही है। अगले दिन यूरी के कहने पर मियो पहली बार मेकअप करती है। वो मिरर में अपने आप को देख के हैरान हो जाती है। वो जब बाहर जाती है तो कायोका भी उसे देखता रह जाता है। कायोका को यकीन नहीं आता कि ये कल वाली मियो है और आज इतनी खूबसूरत दिख रही है। कायोका और मियो सिटी घूमने जाने से पहले कायोका की ऑफिस में जाते हैं ताकि वहाँ पर कायोका की गाड़ी को पार्क कर सके। तभी यहाँ पर गोडो आता है जो कि कायोका का असिस्टेंट था। वो उन दोनों को वेलकम करता है। गोडो जानता था कि कायोका को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, इसीलिए वो मियो को देख के मजाक में कहता है कि ये लड़की कौन है। कायोका अब अपनी गुस्से भरी नजर से कूडो को देखता है और कहता है, तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। कूडो सीधा हो जाता है और अपने काम पे वापस चला जाता है। अब जब उन लोग सिटी पे जाके पहुंचते हैं तो मियो पहली बार सिटी में आई होती है। ये यहाँ की खूबसूरती में खो जाती है। उसे अब रियलाइज होता है और वो सॉरी कहती है। कायोका उसे हर एक छोटी बात में सॉरी बोलने से मना करता है। अब कायोका कहता है, तुम्हें यहाँ पर जो भी पसंद आता है तुम ले लो और यहाँ पर तुम जो भी देखना चाहती हो तुम देख सकती हो, मैं यहाँ पर कोई भी नहीं रोकने वाला। चलते चलते उन लोग एक कपड़े की दुकान पे आ पहुँचते हैं जहाँ कायोका की फैमिली पहले से आया करती थी। और जब डिफरेंस क्रिमिनो देख रही होती है अभी शॉप ऑनर कायोका को कांग्रेस करती है कि आखिरकार तुमने किसी को चूज कर ही लिया। मियो पहली ऐसी लड़की है जिसे यहाँ पर लाया गया है। दरअसल मियो के लिए कमीनोस कायोका खरीदना चाहता था पर उसे यूरी
से पता चलता है कि मियो के कपड़े इतने ज्यादा खराब और गंदे हैं, फटे हैं, मियो उसे डेली सही करती है। कयोका को एक किमोनो पसंद आता है और वो अपने इमेजिनेशन में मियो को वो पहनते हुए देखता है। अब कयोका उस किमोनो को ले लेता है। शॉप ओनर कयोका को एक बॉक्स देती है क्योंकि कयोका ने पहले ही उसका ऑर्डर दे दिया था। अब वो कयोका से कहती है कि मियो जैसी लड़की बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, उसे कभी भी मत छोड़ना। कयोका भी दिल से यही चाहता था। उसके बाद वो दोनों और एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पर मियो डेजर्ट्स खाती है। कयोका मियो से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा, जिसपे मियो से सॉरी कहती है, मगर कयोका बताता है कि मैं तो बस तुम्हारा स्माइल देखना चाहता हूँ। अब रात को मियो जब नहा रही होती है, कयोका वही बॉक्स जो कि उसे शॉप ओनर ने दिया था वो मियो के रूम के बाहर रख देता है। अब जब यूरी ये सब देखती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि यूरी समझ गई थी कि इस बॉक्स का देने का क्या मतलब है। दरअसल इस बॉक्स का देने का ये मतलब है कि कयोका मियो को प्रपोज कर रहा है, लेकिन कयोका बताता है ये बस एक गिफ्ट है और इससे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मियो इस बॉक्स को देखती है और खोलती है तो उसे पता चलता है इसके अंदर एक कंघी है। तो वो भागते हुए कयोका के पास जाती है और पूछती है क्या उसने उसे उधर मिस्टेक से गिरा दी, और उसके बाद इस कंघी को लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इसे डिजर्व नहीं करती। कयोका मियो को समझाता है कि ये बस एक गिफ्ट है और तुम्हें इसे जरूर यूज करना चाहिए। मियो को ये बहुत अच्छा लगता है और वो प्रॉमिस करती है कि इसे वो संभाल के रखेगी। ये देख के कयोका को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन कयोका को पता चलता है कि मियो के फादर शिमोरी और उसके स्टेप मदर लवर्स थे। शिमोरी के फादर ने फोर्सफुली उसकी शादी मियो की माँ से कराई थी ताकि उनकी पोजीशन सोसाइटी में और ऊपर पहुंच सके। अब कयोका को पता चलता है कि मियो के पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं और यही वो वजह है जिसकी वजह से उसके फादर और उसकी स्टेप मदर मियो के साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करते। जब मियो की माँ मर गई तो उसकी स्टेप मदर उसकी जिंदगी में आ गई। तब मियो की कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हो गई। उसे एक स्लेव और मीट की तरह रखा जाने लगा। लोगों को ये भी पता चलता है कि मियो की मदर शूमी यसोबा फैमिली से रिलेटेड थी। अब ये सुन के कयोका भी हैरान हो जाता है क्योंकि यसोबा फैमिली बहुत ज्यादा फेमस थी, क्योंकि यसोबा फैमिली के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल पावर्स थी। अब यहाँ पर मियो डिसाइड करती है कि मैं कोई गिफ्ट कयोका को दूंगी, लेकिन उसका बजट कुछ ज्यादा नहीं था। इसीलिए वो यूरी से पूछती है कि मुझे क्या देना चाहिए। यूरी इधर उधर देखने लगती है और उसके बाद एक बुक उठा के देती है। मियो जब बुक खोल के देखती है तो वहाँ से उसे एक कलरफुल ब्रीड की पिक्चर दिखाई देती है। वो देखकर उसे एक आइडिया हिट होता है, क्यों ना कयोका के खूबसूरत बालों के लिए एक ब्रेड बनाए। कयोका के काम पे जाने से पहले वो उसे बाहर जाने की परमिशन मांगती है। कयोका उसे ध्यान रखने के लिए बोलता है और उसे एक एमलेट भी देता है। कयोका कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। मियो कहती है ठीक है, मैं हमेशा इसे अपने पास ही रखूंगी। लंच के बाद मियो और यूरी ब्रेड के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद मियो को एक पर्पल कलर ज्यादा पसंद आता है तो वो डिसाइड करती है कि मैं इसी का ब्रेड बनाऊंगी। घर आते वक्त यूरी को अचानक से याद आता है कि उसे कुछ सामान लेना था जो वो भूल गई है। मियो को वहीं पर खड़ा कर देती है। उसके बाद वो कोई सामान लेने चली जाती है। कुछ देर बाद मियो के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसके सामने काया और कोजी आ जाते हैं। ये देखकर मियो घबराने लगती है। उसे याद आने लगता है कि किस तरीके से काया उसके साथ मिसबिहेव किया करती थी। इस तरह मियो को अकेला खड़ा देख कायो को लगता है कयोका ने उसे बाहर निकाल दिया है और मियो के पास जगह नहीं होगी जाने के लिए। मियो को इस तरीके से इधर खड़ा हुआ देख काया उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो खुश हो रही थी कि मियो की ऐसी हालत है। कोजी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन काया नहीं रुकती। वो मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ। इसीलिए वो मियो को कुछ कॉइन्स देती है। अभी यहाँ पर यूरी आ जाती है। काया को लगता है कि ये उसकी कुली है, पर ये जान के उसे हैरानी होती है कि ये मियो की मेड है। काया को ये सब देखकर यकीन नहीं आ रहा होता है। यूरी मियो को लेके घर चल देती है। दूसरी तरफ कयोका मियो के फादर के पास जा पहुँचता है। वो कहता है कि मैं मियो के साथ पहले एंगेजमेंट उसके बाद शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के शिमोरी और कुनो को दोनों हैरान हो जाते हैं। कयोका बताता है कि मैं मियो के साथ होने वाले मिसबिहेव के बारे में भी जानता हूँ। अगर मियो के मॉम और डैड मियो से माफी मांगे तो मैं तुम लोग को पैसे भी दूंगा और मियो से शादी भी करूंगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो रिलेशन पूरा खत्म हो जाएगा और मियो तुमसे कभी मिल भी नहीं पाएगी। ये सुन के शिमोरी कुछ टाइम मांगता है जिसपे कयोका मान जाता है टाइम देने के लिए। अब जब कयोका शिमोरी के घर से बाहर जा रहा होता है, काया और कोजी कयोका को घर से बाहर आते हुए देख लेता है। काया जब कयोका को देखती है तो वो उसकी खूबसूरती में मगन हो जाती है। अब वापस आके कयोका मियो से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। मियो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को यूरी बताती है कि मियो जब से अपने स्टेप सिस्टर से मिली है अब से वो कुछ परेशान सी है। कयोका मियो से बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो मियो से बात कर सके, लेकिन मियो अपने रूम में बंद हो जाती है। कयोका अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जैसे मियो को पता चले कि लाइफ की क्या वैल्यू होती है। कुछ दिनों बाद मियो गिफ्टेड किड को बना लेती है, लेकिन उसे कयोका को देने की हिम्मत ना होती।
तो ठीक है, इसी क्लिफ हैंगर के साथ इस रिकैप को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। वैसे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। बाय द वे ये मेरी पहला रिकैप वीडियो था, तो बताना कैसा है। वैसे तो ये वीडियो 30 मिनट्स की होने वाली थी, लेकिन किसी महान शख्स ने कहा है वेक अप टू रियलिटी, नथिंग एवर गोज बाय योर प्लान डेट। ये वीडियो मैं पूरे 30 मिनट्स की बनाता एंड 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे को अपलोड करता, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे चीजें हो गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी और मेरे कुछ पर्सनल इशू के कारण ये वीडियो और लेट हो गई। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे शेष करते हैं, तब तक मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सायोनारा।